हम अपने खून से लिखें कहानी है वतन मेरे, हम अपने खून से लिखें कहानी है वतन मेरे, करें कुर्बान हंसकर ये जवानी है वतन मेरे। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। आप सभी का कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी में मैं डॉक्टर संतोष अत्री स्वागत करता हूं। बेटा, आज बात करने जा रहा हूं भारत के स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी इतिहास के उस रणबांकुरे की, उस जियाले की जिसे जब फांसी दी गई तो स्वतंत्रता की बेदी पर भारत माता फूट फूट कर जरूर रोई होगी। बात हो रही है बेटा सरदार भगत सिंह की। शहीद आजम सरदार भगत सिंह की आज चर्चा होगी और समय है बेटा आपको इतिहास के कुछ पुराने पन्नों को पलटने पर समय मजबूर कर देता है और आज पुनः वह घड़ी बेटा हमारे सामने मौजूद है। आपको मैं ले चलना चाहता हूं 28 सितंबर 1907 को। 28 सितंबर 1907 को वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लायलपुर नामक स्थान पर एक किलकारी गूंजती है और वह किलकारी गूंजती है सरदार किशन सिंह संधू जी और विद्यावती कौर के घर में। एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और उसका नाम रखा जाता है भगत सिंह। भगत का अर्थ होता है भागों वाला। जब भगत सिंह का जन्म हुआ तो इनके चाचा और दादा उसी समय जेल से छूटकर आए थे। तो यूं कहें कि स्वतंत्रता आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन और देशभक्ति भगत सिंह को विरासत में मिली थी। भगत सिंह धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और बड़ी हो रही हैं उनकी आकांक्षाएं भी, बड़े हो रहे हैं उनके स्वप्न भी। आगे देखिए, सरदार भगत सिंह 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने उस जलियांवाला बाग का दौरा किया जहां पर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया गया। निहत्थे आंदोलनकारियों पर तार तार करके गोलियां चलाई गई और इसके बाद शुरू होता है एक दूसरा दौर। वह भगत सिंह अब उसकी तैयारी करने वाले हैं बेटा, आप इंतजार कीजिए। 1920 में गांधी जी द्वारा आंदोलन चलाया गया, असहयोग आंदोलन, और 1922 में चौरी चौरा घटना में जब 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। यहीं से भगत सिंह का मोह भंग होता है। गांधीज्म से, गांधी जी के विचारों से, उनके आदर्शों से भगत सिंह का मोह भंग होता है और उन्होंने आयरलैंड की क्रांति, आयरलैंड की कुछ पृष्ठभूमि को उठाया और उन्होंने क्रांति की बात की और यह जो विचार था उन्होंने ग्रहण किया था आयरलैंड से। आगे देखिए, इसके बाद बेटा 1923 में आप लाहौर चले जाते हैं। लाहौर के नेशनल कॉलेज में इन्होंने बेटा दाखिला लिया और उसी समय इनकी जब शादी की चर्चा हुई तो इन्होंने अपना घर द्वार छोड़ दिया। करतार सिंह सराभा जो कि गदर पार्टी के संस्थापक सदस्य थे, ये उनके आदर्शों में शामिल थे और ये अराजकता और साम्यवाद के विचारों से, अराजकतावाद और साम्यवाद के विचारों से प्रेरित हुए। इसके साथ साथ कुछ विदेशी जो हमारे लीडर्स थे जिनको कहा जाता है मिखाइल बुकनिन और कार्ल मार्क्स, लेनिन और इसके साथ साथ टास्की को ये पढ़ते थे। इन्होंने 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की जो कि एक धर्मनिरपेक्ष सभा थी। इटली के मैजनी से भी सरदार भगत सिंह प्रभावित थे जिनके सत प्रयासों से आगे चल करके इटली का एकीकरण होता है। इसके बाद आप देखिए, लाला लाजपत राय साहब सरदार भगत सिंह के राजनीतिक गुरु हैं और इन्होंने उनको, उनके विचारों को आत्मसात किया बेटा। उसी समय आप देखेंगे कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय पर जो लाठीचार्ज होता है वहां पर लाला साहब की मृत्यु होती है और मृत्यु से पहले उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत का एक एक कील साबित होगा बेटा। और यह बात सरदार भगत सिंह को अंदर से उद्वेलित कर गई। समय आया बेटा 1924 ईस्वी का।
कानपुर में एक क्रांतिकारी संगठन का गठन होने जा रहा है जिसका नाम है HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। चंद्रशेखर आजाद साहब, राम प्रसाद बिस्मिल साहब, अशफाकुल्ला खां साहब, सचिन नाथ सान्याल साहब और राजेंद्र लहड़ी जैसे क्रांतिकारियों ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को सींच के खड़ा कर दिया और आयरलैंड से प्रेरित होते हुए इन्होंने अपने धन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक योजना बनाई और वह योजना बेटा साकार होने जा रही है। 9 अगस्त 1925 को जब लखनऊ से सहारनपुर जा रही है पैसेंजर ट्रेन और उसमें सरकारी खजाने को लूटा गया हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा। वह तिथि याद रखिएगा, 9 अगस्त 1925। बेटा राम प्रसाद बिस्मिल साहब को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई, अशफाकुल्ला खां साहब को फैजाबाद जेल में फांसी दे दी गई, राजेंद्र लहड़ी साहब को फांसी दी गई गोंडा की जेल में। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह भागने में कामयाब हो गए बेटा। इसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया तो सरदार भगत सिंह ने यह विचार व्यक्त किया कि HRA का नाम बदल करके HSRA कर दिया जाना चाहिए और जन्म होता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का। स्थान है फिरोज शाह कोटला मैदान, नई दिल्ली और समय है 1928 ईस्वी का बेटा। इनका उद्देश्य था समाजवादी गणतंत्र देश की स्थापना करना और इस HSRA की द्वारा पहले कार्रवाई थी 30 अक्टूबर 1928 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा लाला लाजपत राय की हत्या के आरोपी सैंडर्स को गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया गया बेटा। और इसके बाद वह तिथि आती है 8 अप्रैल 1929 को जब सरदार भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त को तैयार किया और नेशनल असेंबली दिल्ली में जब सेफ्टी बिल पर चर्चा हो रही थी तो सरदार भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ बम फेंका और इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। इंकलाब शब्द की बात करें तो आपने नाम सुना होगा मोहम्मद इकबाल साहब का। इकबाल साहब की पुस्तक है बंगे दर्रा, उसी में इंकलाब का वर्णन आया है। इंकलाब का अर्थ होता है परिवर्तन, चेंज। हम व्यवस्था को परिवर्तित करना चाहते हैं। इसके बाद आप देखिए तो इन क्रांतिकारियों की धरपकड़ का सिलसिला शुरू हुआ बेटा और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे 19 से अधिक जो है कि क्रांतिकारियों को पकड़ लिया गया। उसी समय एक घटना घटती है बेटा 27 फरवरी 1931 को यहीं प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में वह जियाला रणबांकुरा चंद्रशेखर आजाद, एक गोली बची, खुद को शहीद कर लिया। खुश रहो वतन वालों, अब हम तो सफर करते हैं। यही संग्रहालय में चंद्रशेखर आजाद साहब का माउजर रखा हुआ है, आप कभी आइएगा तो देखिएगा जरूर बेटा। सैंडर्स की इन्होंने हत्या की। इसके बाद आप देखिए कि 27 फरवरी 1931 को जब चंद्रशेखर आजाद साहब की मृत्यु हुई तो अंदर से सारे क्रांतिकारी हिल गए और इन सबको भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 की वो मनहूस घड़ी आ गई बेटा जब लाहौर जेल में इन क्रांतिकारियों को फांसी पर लटका दिया जाता है। वहीं पर फिरोजपुर में सतलज नदी के किनारे इनका अंतिम संस्कार किया जाता है बेटा। और आप देखेंगे कि सरदार भगत सिंह कहा करते थे कि सरफरोशी की तमन्ना जब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी के इस बैनर तले आप सभी बच्चों को बेटा NDA, CDS, FCAT, MNS, एयरफोर्स जितने भी डिफेंस के सब्जेक्ट्स हैं सबकी ऑनलाइन ऑफलाइन तैयारी कराई जाती है। SSB हो, रिटन हो या मॉक टेस्ट हो, उसके सभी जितने भी फैक्टर्स हैं सभी में बेटा कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी को महारत हासिल है। जितेंद्र शर्मा सर के मार्गदर्शन में योग्य अध्यापकों की टीम द्वारा भारत की सेवा करने के लिए जियालों को तैयार करने की जिम्मेदारी हम सबके कंधों पर है। आप कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी के परिसर में आइए। अगर आपके अंदर देश सेवा का जुनून है तो उस जुनून को पूरा करने के लिए बेटा हम सब यहां पर तैयार खड़े हैं। मैं बात कर रहा हूं कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी की। फिर इसी तरह से
से किसी क्रांतिकारी आंदोलनकारी की बेटा जीवन गाथा को आपके समक्ष लेकर के मैं फिर से उपस्थित हूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।